हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एलसीएम एचसीएफ टॉपिक पढ़ रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ में फर्स्ट पार्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं चेक किया तो उसका लिंक दे दूंगी, तो आप चेक कर लेना। आज हम इसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखना क्या है क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन है आपका, मासा का 20 गुना लासा है, यानी कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 20 गुना है। अगर एचसीएफ आपका x है तो एलसीएम आपका इसका 20 गुने का मतलब क्या हो गया, 20x हो गया। इतना ठीक है। फिर उसने बोला है कि इन दोनों का सम यानी कि 21x, इसकी वैल्यू दी है 25, 20 है। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया। 21 से कम 21, 21 दूनी 42, x की वैल्यू आ गई कितनी है, 120। x है क्या, एचसीएफ है। इतना सॉल्व हो गया। फिर बोला है कि पहली संख्या आपकी है 480, पहली संख्या दी गई। सेकेंड नंबर हमसे पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या क्या है आपकी 480, दूसरी हमें निकालनी है। एलसीएम हमें पता है कितना है 20x, एचसीएफ हमें पता है कितना है x। यानी हमने क्या किया, हमने फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज थी वो इसको पुट कर दी। ठीक है, अब कैलकुलेशन है केवल करते हैं हम। x की वैल्यू हमने निकाल ली है। देखो x की वैल्यू भी हम निकाल चुके 120। तो हम क्या करेंगे, हम अगली लाइन में, मैं पूरा समझा दे रही हूँ, वैसे यहीं रख सकते थे। 20 में गुणे 120 में गुणे 120, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं। 0 12 चौक 48, 4 से काटा, 4 3 12 30, 30 दूनी 60 और 600 हमारी आ गई दूसरी संख्या। ठीक है ना, क्वेश्चन आसान था। जैसा बोला जाएगा बस वही करना है। बस हमें फॉर्मूले में वो एचसीएफ का 12 गुना है, यानी एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम इसका 12 गुना का मतलब 12 टाइम्स, तो 12x हो गया। फिर उसने इन दोनों का सम दिया है, इन दोनों का सम का मतलब 13x। इसकी वैल्यू दी है हमें कितनी, 403 दी है। पहली संख्या हमें दी गई है 93 है। सेकेंड नंबर हमसे पूछा गया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया था। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम में गुणे एचसीएफ। 13x की वैल्यू है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 3 39, 13 1 13, यानी x की वैल्यू आ गई 31। उठा के रख देंगे यहाँ। सॉल्व कर लेंगे। 31 3 जा, 3 से काटा 4 जा, यानी सेकेंड नंबर इसकी वैल्यू आ गई। मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको 1 या 2 करा दूंगी, फिर आप बुक में किसी भी टाइप के क्वेश्चन उठाना तो आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, तो मुझे प्रैक्टिस करानी, मैं किसी टाइप का क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकती हूँ, फिर आपसे नहीं बना तो प्रॉब्लम होगी। तो मैं सारे टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन करा दे रही हूँ। आप देखना क्या है क्वेश्चन आपका, 29 से बड़ी 2 संख्याएं। 29 से बड़ी का मतलब क्या है कि 29 नहीं हो सकता, 29 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मासा हमें पता है 29, तो हमने कल भी क्वेश्चन जो किए थे तो हमने समझाया था कि जो भी आप संख्याएं बनाएंगे उसमें मासा शामिल होता है। यानी पहला नंबर आपका क्या बन के आएगा, 29x बन के आएगा। दूसरा नंबर आपका क्या बन के आएगा, 29y बन के आएगा। ठीक है, इतना हमने क्या बोला, जो एचसीएफ होता है वो संख्याओं में शामिल होता है। ठीक है, हमने संख्या बना ली। अब उसने बोला 29 से बड़ी है, उसको चेक करते हैं। देखना क्या है, हमने फॉर्मूला अपना वही, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम में गुणे एचसीएफ। पहली संख्या क्या है हमारी 29x, दूसरी संख्या क्या है हमारी 29y, एलसीएम क्या है हमारा 4147 और एचसीएफ है हमारा 29। इतना हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें एक्स वाई की वैल्यू बनानी थी। इस क्वेश्चन में उसने हमसे सम पूछा, अगर वो डायरेक्ट हमसे संख्या पूछता तो क्वेश्चन और आसान था। कोई नियम, 29 से 29 काटा, इस 29 से इसको काटा तो 1 29 का 1। ठीक, यानी हमें पता चल गया x और y का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 143 बनेगा। तो अब हमें चेक करना है ऐसे 2 नंबर जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 143 होता हो। तो 143 किससे कटेगा, 11 से कटेगा। 11 बन जाए 11 और 11 3 जाए, यानी कि 11 इंटू 13 होता है 143। ये सब आपको प्रैक्टिस से अपने आप आएगा। या फैक्टर निकाल के देखो, फिर आप काटोगे, या डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होंगे तो फिर आप प्रैक्टिस करके निकाल लेंगे इनको। ठीक है, तो x इंटू वाई हमें वैल्यू मिल गई। अब क्या है,
एक और इसके मल्टीप्लाई बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, हम बोलेंगे 143 एकम 143, तो ये भी इसका फैक्टर है। लेकिन अब हमें क्या होता है कि कल हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, तो फिर से मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, हम जो भी नंबर्स होते हैं उसमें हम ये चेक करते हैं कि को प्राइम नंबर्स हम लेते हैं। हम कैसे नंबर लेते हैं, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो यानी 11 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ले सकते हैं। 143 और 1 में भी कुछ कॉमन नहीं है, ले सकते हैं। लेकिन अब हमें इन दोनों में से कोई एक ही लेना पड़ेगा, तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला। क्यों ये वाला लेंगे, उसका एक रीज़न है। अगर आप ये लोगे तो 29 में गुणे 143, तो नंबर हमारा बन गया 29 से बड़ा। लेकिन जब आप एक वैल्यू ये एक लोगे तो ये क्या बन जाएगा, 29 एकम 29, जो कि 29 के बराबर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला है कि 29 से बड़ा नंबर होना चाहिए। इसलिए हम ये वाली वैल्यू ना लेके कौन सी लेंगे, ये वाली। अब हम इसकी वैल्यू का मान रखेंगे, यानी इसको बोलेंगे 29 में गुणे 11 और इसको 29 में गुणे 13। ये हमारी पहली संख्या बन गई, ये हमारी दूसरी संख्या करने के लिए या तो आप पहले मल्टीप्लाई करो इनको तब ऐड करो, या क्या कर सकते हो, हम इसमें से क्या करेंगे, 29 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 11 + 13, यानी 29 में गुणे 24, ये आ जाएगा हमारा 696 आंसर। ठीक है, HCF आपको दिया गया 3 है, LCM आपका 105 है और पहली संख्या और दूसरी संख्या का सम आपका 36 है। कैसे करेंगे, पहले पहली संख्या बनाएंगे, यानी HCF शामिल होगा, तो पहली संख्या क्या बन गई, 3x, दूसरी संख्या क्या बन गई, 3y। अब हमें इन दोनों का क्या बोलते हैं, सम पता है, तो हम कर लेंगे 3x + 3y = 36, यानी 3 कॉमन लेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x + y बराबर, इस 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी x + y = 12। इतना हमने सॉल्व कर दिया। अब हम x और y की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, हम लेकर आएंगे उसी फॉर्मूले से, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। पहली संख्या हमारी क्या है, 3x गुणे 3y, LCM कितना है 105, HCF कितना है 3। सॉल्व करते हैं, इस 3 से 3 कटेगा, इस 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, x × y बराबर हो गया 35। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 35 मिलता हो और आपस में जोड़ते हो तो 12 मिलता हो। और वो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है कौन से नंबर होते हैं, 5 7 35 या 5 और 7 12। तो हमें वैल्यू पता चल गई, कोई भी आप ले सकते हो। x की वैल्यू जरूरी नहीं 5 हो, x की वैल्यू 7 ले सकते हो, y की वैल्यू 5 ले सकते हो, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो हम इसमें कुछ भी ले लें, यानी 5 ये हो गई 15 और ये हो गई 3 7 21। ये आपकी संख्याएं निकलकर 12 के 2 गुणज का LCM हमें दिया गया ये, यानी कि जो संख्याएं होंगी उनमें 12 शामिल होगा। पहली संख्या हो गई 12x, दूसरी संख्या हो गई 12y। 12 के दोनों गुणज हैं, ये बन के आ गए। तो हमें इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, 12, यानी 12 क्या बन गया हमारा HCF। तो HCF हो गया इस क्वेश्चन के लिए 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है, हम क्वेश्चन में मान रखते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। पहली संख्या हमें पता है 132 है, दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है, LCM हमारे पास है 1056 है, HCF अभी हमें पता चला कितना है 12, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई में थी दोनों संख्याएं 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉल्व कर लेते हैं। 12 एकम 12, 12 एकम 11, 11 से काटा 11 99, 11 6 66। दूसरी संख्या आ गई हमारी 96। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, छोटे छोटे बहुत आसान चैप्टर भी है ये पूरा, और इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। भले ही क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी हो, थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लेकिन क्वेश्चन इससे मोस्टली आता है। ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इससे डिविजिबल हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले क्या है, 9999। अब वो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी हो, इससे भी हो और इससे भी हो। यानी कहने का मतलब है, पहला काम आप क्या करेंगे, जो बहुत लॉन्ग मेथड है, आप 12 का भाग देकर देखो, 15 का देकर देखो, 18 का देकर देखो, 27 का देकर देखो, उस तरीके से निकालो। एक क्या तरीका है, हमें इनसे रिलेटेड वैल्यू ऐसी निकाल लें
जिसका हम डायरेक्ट एक बार में भाग दे दें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यानी एक वैल्यू ऐसी कौन सी निकल के आएगी, इसका एलसीएम, इसका जो भी एलसीएम होगा वो जाहिर सी बात है इनसे भी कटेगा, तो इस नंबर से ये वैल्यू भी कटेंगी। तो हमें क्या करना है, हमें 12, 15, 18 और 27 का लेना है एलसीएम सबसे पहले। तो आप एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम आएगा 540। ठीक है, क्या किया हमने, इनका पहले एलसीएम लिया। अब इस एलसीएम से भाग लगाना शुरू करेंगे। 540 एक बार, इतना आ गया। अब कितने बार जाएगा हमारा, 8 बार। इतने क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने केवल क्या किया, हमने एक नंबर से भाग दिया, वो नंबर क्या था, एलसीएम था। एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि हमें इन सभी नंबर से भाग देकर देखना था। इंडिविजुअली भाग देने से अच्छा है हम डायरेक्ट एक वैल्यू निकाल लेते हैं, उससे भाग देकर सॉल्व करते हैं। तो हमने इसका एलसीएम निकालिया और इससे भाग देना स्टार्ट किया। अब उसने बोला है बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। अगर आपने कुछ पहले वाली वीडियोज़ देखी होंगी तो मैंने बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वाले अलग से सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी बड़ी से बड़ी आपसे नंबर निकलवाता है तो हम डायरेक्ट इसमें से जो भी यहाँ पर शेष होता है उसको माइनस कर देते हैं। यानी हम क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे 27902, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्या है ये कि आंसर क्या है, ये एक ऐसा आंसर है जब आप 540 से भाग दोगे तो ये हमारा पूरा पूरा डिविजिबल होगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। 540 से देके देख लो, या फिर 12 से देके देख लो, 15 से, 18 से, 27 से, किसी से भी, इनसे 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 और इनसे, इनमें से आप किसी से भी भाग देके देखोगे तो आपका ये नंबर पूरा पूरा डिविजिबल होगा। उसने हमसे यही नंबर पूछा था। और ये हमारी बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या है, बट जो कटने वाली संख्या है वो ये वाली होगी। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए और संख्या किसके निकट होनी चाहिए, 10,000 के निकटतम होनी चाहिए। इसमें हमारे पास ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन को हम पहले बाय ऑप्शन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन अभी हमने सीखे हैं, जैसे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था, अगर उसके ऑप्शन हमारे पास होते तो वो क्वेश्चन आसान होता। कैसे होता आसान, अब हम इस वाले क्वेश्चन में सीख लेते हैं। देखना क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको इनका एलसीएम या वो भी निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, ट्रिक से पहले देखते हैं। आपको नंबर चाहिए 3 से डिविजिबल, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, सबसे डिविजिबल होना है। यानी कि हमें इसका एलसीएम लेना है। अगर इसका एलसीएम लोगे तो निकल के आएगा 840। ठीक, लेकिन बिना एलसीएम लिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो भी नंबर होगा वो 3 से पूरा पूरा कट रहा होगा, 4 से भी कट रहा होगा, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी। आप इसमें ऐसे नंबर देखो कि जो नंबर पहले, चलो 3 से, तो 3 से कटता हो। 3 के लिए हमने क्या पढ़ा था रूल, 3 और 9 के रूल में हमने डिजिटल सम का रूल पढ़ा था। डिजिटल सम का रूल मैंने हर बार कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वही रूल यहाँ लगाएंगे। 3 के लिए रूल क्या होता है कि जो भी आपकी डिजिट्स होती हैं आप उनका योग करते जाओ और 9 बन जाए उसको ड्रॉप करते जाओ। जैसे ही 9 मिल जाए उसको छोड़ दो, यानी 8 और 1 9 मिल गया, तो ये नंबर हमारा 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। अभी हम केवल 3 का चेक कर ले रहे हैं, ये कटेगा। इसमें 1 है तो 3 से नहीं कटेगा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इससे हमारा ये नंबर डिविजिबल हो रहा है। 10,000 के निकटतम कौन सा नंबर है, एक तो ये नंबर है, एक ये नंबर है। ये नंबर काफ़ी गैप पर है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन हमारा पहले ही कट गया और ये ऑप्शन हमारा पहले ही कट गया। ये दोनों ही ऑप्शन 3 से कट रहे हैं। अब हम 4 का रूल यहीं लगा के देख लें। 4 से हमारी ये वैल्यू कट गई। 4 का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट करने चाहिए, तो ये कट रहा है और ये भी कट रहा है 4 से, तो ये भी अभी दोनों वेरीफाई कर रहे हैं। 5 के लिए क्या होता है, लास्ट में 0 होना चाहिए, जो कि केवल किसके पास है, इसके पास है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा, भाग भी नहीं लेना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। और जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम उसको देख लेते हैं। एक बार जाएगा 840 आएगा, 0 6 और ये हो जाएगा 1, 0 तारा। अब जाएगा 2 बार, या तो कम बार दे दो या ज़्यादा बार। मान लो हम पहले चलो कम ही बार दे देते हैं, 840 160। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जाके 760 और 840 का 80, इनका डिफरेंस उठा के हम इसमें ऐड कर देंगे।
हमने इस टाइप के क्वेश्चन की भी अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने ये भाग वाले क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, क्या किया हमने, भाग देकर सॉल्व किया, जो भी लास्ट में शेष आया या तो आप एक नंबर बड़े से भाग दे दो, जैसे हम एक नंबर बड़े से कर देते तो 840 दो बार देते तो यहाँ कितना आता, 1680 आता, यानी एक्स्ट्रा कितना आता, 80। वही एक्स्ट्रा वाला 80 हम इसमें ऐड कर देते, हमें ये वाली वैल्यू मिल जाती। ठीक है, लेकिन हमने अभी क्या किया, अभी हमने कम नंबर से देकर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। तो अभी नंबर कौन सा आ गया, ये वाला 10,080। सॉरी, देखना समझना ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन। ये आपसे बोला है 7, 12 और 16 से भाग देना है। ऐसा नंबर चाहिए इसमें से हम कौन सा नंबर घटा दें, इनमें से कौन सा नंबर हम घटा दें, फिर जो वैल्यू बचे उसमें जब हम 7, 12, 16 से भाग दें तो लास्ट में 4 शेष बच जाए। फिर से समझना क्या मतलब है, हम इन वाली वैल्यू को इसमें से घटाएंगे, फिर जो भी मान बच के आएगा उसमें हमें इन 7, 12 और 16 से भाग देना है। भाग देने के बाद पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमें शेष 4 चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है इसका। आप कैसे करेंगे, एक तो बेसिक है, बेसिक भी अभी हम बताएंगे, पहले ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक में क्या करेंगे, हम पूरे क्वेश्चन में ना तो इसका एलसीएम ले रहे हैं ना भाग ले रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट 1856 में से एक बार 137 घटा के देखते हैं, एक बार 140 घटा के देखते हैं, एक बार 172 घटा के देखते हैं और एक बार 1361। देखना क्या किया हमने, इसको घटा के लिख लिया। अब या तो वो नंबर 1719 है या 1716 या ये है जिसे हम 7, 12, 16 से भाग देंगे तो हमें शेष 4 चाहिए। अब हम देख लेते हैं कौन सा ऐसा नंबर है, किसी भी एक नंबर से भाग देकर देख लो। 7 से मान लो दिया इसमें, अगर 4 शेष बच रहा है तो ये आंसर हो सकता है। आप 7 से सब में देकर देख लो, अगर किसी सिंगल एक ऑप्शन में ऐसा आ रहा है कि 4 शेष बच रहा है तो वही आंसर हो गया। अगर 2 आ रहे हैं तो किसी दूसरे नंबर से देके देख लो। अगर 2, 3 आ रहे हैं, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो आप भाग दे के देख लो, फिर तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे भाग दे के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बात एक ही है। लेकिन अभी क्या है कि ट्रिक से इससे जल्दी होगा। देखना जैसे कि अभी ये निकाल लिया तो हम मान लो 7 से भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 3, 7 चौक 28 और 3 यहाँ पे आएंगे 39, 7 पन्ना 35 और 4 बच रहा है हमारा। हो सकता है इसके पास दे 7 से 7 दूनी 14 और ये हो गया 7 चौक 28, यहाँ भी बच रहा है। इसमें दिया 7 दूनी 14, 3, 7 चौक 28 और 3, 7 पन्ना 35, नहीं बच रहा, ये नहीं हो सकता। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये भी नहीं बच रहा। ठीक, तो यानी हमें 2 ऑप्शन मिल गए जिसमें हम 7 से जब भाग दे रहे हैं तो हमें शेष कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अब 12 का देके देख लो, 12 एकम 12 और कितने बचे। आप इस नंबर में अब देखना, चाहे 7 से देके देखो तो भी 4 शेष बचेगा, चाहे आप 12 से भाग देके देखो तो भी 4 शेष बच रहा है, चाहे आप 16 से भाग देके देखो तो भी 4 शेष बच रहा है। यानी ये इकलौता ऐसा नंबर है जिसमें हम 7, 12, 16 किसी से भी भाग दे रहे हैं तो हमारा 4 शेष बच रहा है। तो आप इस तरीके से बाई ऑप्शन भी क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको बेसिक से भी कर ले रहे हैं। सात, 12, 16 का एलसीएम आएगा आपका 336। 336 से अब आप भाग देंगे 1856 में। 30, 3, 5, 15, 16, 17, 18, 1, 5, 15 और 1, 16, 6 और इतने में कोई दिक्कत नहीं। हमने 336 का भाग दिया, 5 बार गया, 1680 शेष बच के आ गए हमारे 176। अगर आप 176 पूरा घटा दोगे तो हमारा जो नंबर बन के आएगा वो 336 से पूरा डिविजिबल होगा, यानी 336 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा। लेकिन हमें क्या 4 शेष चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 शेष इसमें से घटा देंगे, यानी कि 172 अगर हम घटाएंगे तो 4 हमारे पास एक्स्ट्रा रहेगा। यही हमारा ऑप्शन था। कितना घटाने कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप प्रैक्टिस करिए, आपका फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, इन दोनों टाइप में मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक रहिए और सभी लोग घर पे रहिए, ध्यान रखिए। टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, सबको प्रॉब्लम हो रही है कहीं ना कहीं, तो आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। चलिए, धन्यवाद।